हेलो एवरीवन, आज है 18 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए, 30 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर है, सरकारी बैंक है और नतीजे जो इनके आए थे हाल फिलहाल में वो उतने अच्छे नहीं थे। क्योंकि देखिए, हमने पिछले कुछ क्वार्टर्स में इनका एक बढ़िया ग्रोथ देखा जरूर, चाहे हम प्रॉफिट की बात करें या फिर रेवेन्यू की बात करें, लेकिन मार्च क्वार्टर में देखा जाए तो दोनों में ही गिरावट थी। वीडियो में डिस्कस करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में और ये भी चर्चा करेंगे कि 30 रुपए के नीचे जब पंजाब नेशनल बैंक का शेयर मिल रहा है तो खरीदारी के मौके हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पंजाब नेशनल बैंक 29 रुपीज़ का शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में पंजाब नेशनल बैंक में तकरीबन 18% की गिरावट है। 36 रुपए का शेयर था, एक झटके में टूट गया था ये। आप देखें 33 से एक ही दिन में 28 रुपीज़ पर आ गया था ये, एक ही झटके में टूटा था। धीरे धीरे रिकवरी जरूर लौटी यहां पर, लेकिन अब वापस टूटने की तरफ जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक एक साल की अगर हम बात करें तो 17 से 18% की गिरावट है। और इस बीच अभी जिस प्राइस पे शेयर ट्रेड कर रहा है वो इसका एक साल का सबसे बड़ा लो है, जो 28 के आसपास था, जो अभी हाल फिलहाल में ही गया था। लेकिन 5 साल में अगर देखें तो 5 साल में कोविड के वक्त जब मार्केट सबसे ज्यादा पैनिक में था, जब ऐसी सिचुएशन हमने पहली बार मतलब कई सालों बाद देखी थी, ऐसी महामारी तो हमने भैया पहली बार ही देखी थी इस जनरेशन ने। तो आप देखिए यहां पर एक गिरावट आई थी और तब भी ये 26 रुपए के नीचे नहीं गया था ये शेयर। ठीक है, बाद में बाउंस बैक भी आया, 40-45 रुपए तक गया था ये शेयर, ठीक है, लेकिन वापस अब उसी लेवल पर आ चुका है जो कोविड के वक्त इसका लेवल था। देखो, पंजाब नेशनल बैंक में रिकवरी देखने को नहीं मिली, ठीक है, कोविड के वक्त टूटा जरूर था शेयर, लेकिन उसके बाद कोई वी शेप रिकवरी देखने को नहीं मिली जो बहुत सारी बैंकों में देखने को मिली। पंजाब नेशनल बैंक में वो रिकवरी देखने को नहीं मिली हमें। लेकिन कोविड में 26 रुपए तक गया, टूट गया था, मतलब उससे नीचे नहीं गया था ये। तो मेरे हिसाब से अगर गिरावट भी अगर आती है तो 26 से नीचे तो ये नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उतने बुरे हालात तो नहीं है अभी हाल फिलहाल में देखे तो उतने बुरे हालात नहीं है। यहां पर दूसरी तरफ पंजाब नेशनल बैंक को गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह है वो इनके रिजल्ट्स। बैंक ने सिर्फ 201 करोड़ का मुनाफा कमाया है क्वार्टर 4 में, जो बहुत कम इसीलिए भी है क्योंकि अगर आप देखो तो पिछले क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था वो 1126 करोड़ था। तो भैया एक ही क्वार्टर में जहां 1126 करोड़ का प्रॉफिट कमाने वाला बैंक 200 करोड़ का प्रॉफिट दिखाए तो जाहिर सी बात है गिरावट तो आएगी। दूसरी ओर अगर हम यहां पर यह भी देखें तो पिछले साल इनका जो प्रॉफिट था वो 585 करोड़ था, तो उससे भी कम है ये। तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट आप कह सकते हो कि रिजल्ट्स में देखने को मिली है और यही वजह है कि शेयर टूटा है। इवन इनके इंटरेस्ट अर्निंग की भी बात करें तो इंटरेस्ट अर्निंग जो हुआ है वो 18,645 करोड़ का है, जो पिछले क्वार्टर में 19,325 करोड़ था। तो गिरावट है, उसके कंपैरिजन में भी गिरावट है। तो प्रॉब्लम यहीं पर आ रही है कि भैया इनके रेवेन्यू डिक्लाइन हुए हैं, इनके प्रॉफिट्स डिक्लाइन हुए हैं। लार्ज कैप शेयर है, 33,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो 3 करोड़ 17 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक को लेकर अगर हम देखें तो यहां पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 4% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं। देखो अगेन मैं बेचने की बात नहीं करूंगा यहां पर, क्योंकि मुझे लगता है कि कोविड के वक्त जब इंडिया में कोविड पहली बार आया था, मार्केट की हालत सबसे ज्यादा खराब थी, तब भी ये 26 के नीचे नहीं गया। तो अब तो उतनी खराब हालत नहीं है, तो उतने नीचे तो नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट मुझे लगता है कि ये जो लेवल है इनका 27 से 30 रुपए की रेंज का जो लेवल है, मेरे हिसाब से इसके आसपास शेयर घूम सकता है और वहीं पर खरीदारी के मौके भी आपको बनते हुए नजर भी आ सकते हैं। लेकिन अगेन कह दूं, मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर कतई नहीं करूंगा। पीएनबी को मैं लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर नहीं करूंगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कहूंगा कि ये वो बैंक है जहां पर अगर आपको पर शेयर 5 से 7 रुपए का भी मुनाफा हो जाता है तो एक बार के लिए वो प्रॉफिट भैया ले लेना चाहिए, क्योंकि
सालों बाद भी शायद ये आपको इसी रेंज में भटक, हालांकि इस रेंज में नहीं, लेकिन जब तेजी आएगी 45 के आसपास पहुंचता है ये शेयर, 40-45 के आसपास, तो प्रॉफिट लेने का वक्त होता है, ठीक है। फिर अब ये सोचो कि 100 पे जाएगा तो वो नहीं जाने वाला है, क्योंकि पीएनबी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इनके ऊपर जो कर्जा है वो बहुत ज़्यादा है, एनपीए ज़्यादा है, कर्जा नहीं, सॉरी कर्जा नहीं कहूँगा, ये एक्चुअली रॉन्ग टर्म हो जाएगा, कर्जा नहीं एनपीए, मतलब पैसा दिया रिकवर नहीं हो पा रहा है वो। और इवन अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इनका जो रेवेन्यू था वो 81,000 करोड़ था, हालांकि 2020 में ये 55,000 करोड़ था, तो उसके मुकाबले बहुत बड़ी रफ्तार हमने देखी, लेकिन अब वो डिक्लाइन हुआ है। 2022 में 76,000 करोड़ के आसपास है, जो पिछले साल के मुकाबले डिक्लाइन है। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट तो अच्छे हैं भाई साहब, लेकिन इस लास्ट क्वार्टर में भैया गलती हो गई, वरना इससे पहले की जो 3 क्वार्टर थे उसमें 1,000 करोड़ का आराम से मुनाफा कमाया था इस बैंक ने, हर क्वार्टर में 1,000 करोड़ का। बस लास्ट क्वार्टर में सिर्फ 200 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ, जो कि अच्छी बात नहीं रही इनके लिए, और यही वजह है कि शेयर आपको लास्ट में टूटता हुआ भी नजर आया यहाँ पर। पंजाब नेशनल बैंक को लेकर देखा जाए तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, 9 का इसका पी है और सेक्टर पी 19 से 20 का है, ऑलमोस्ट 20 का आप मान के चलो, तो भैया सस्ता तो है इस प्राइस में। 22% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, खरीदारी करने का सही मौका भी है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है, और लॉन्ग टर्म में भी इसने पैसा बनाकर नहीं दिया है आपको, बैंक एफडी जितना भी पैसा बनाकर नहीं दिया है, और यही वजह है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको प्रीफर अभी के लिए नहीं कर रहा हूँ। कल को अगर चीज़ें बदलेगी तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर अपडेट भी करूंगा। यहाँ पर प्रमोटर के पास 73.15% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 2.87% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 8.73% की होल्डिंग है, 1.36 एफआईज और 13.90% की होल्डिंग रिटेल और अदर्स के पास देखने को कुल मिलाकर देखने को मिल रही है। यहां पर अगर आप देखो तो पंजाब नेशनल बैंक ओवरऑल उतना महंगा नहीं लग रहा है, और दूसरी बात यहां पर अगर आप ये भी मार्क करो कि ये कोई डूबने वाला बैंक नहीं है। डेफिनेटली एनपीए बहुत ज्यादा है, ठीक है, इनके ऊपर एनपीए बहुत ज्यादा है, जो अच्छे संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सरकारी बैंक है ये, और वन ऑफ द लार्जेस्ट सरकारी बैंक आप कह सकते हो इसको। तो सरकार इसमें अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं भी होगा, एनपीए बढ़ेंगे भी, तो सरकार भैया बजट जब भी आता है पैसा डाल देती है यहाँ पर, तो डूबेगा तो नहीं है, और ना ही इसका प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। सरकार ने खुद ही बोल दिया कि भैया हम प्राइवेट नहीं करेंगे पंजाब नेशनल बैंक को, तो प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला है, ना ही डूबने वाला है, सरकार इसको चलाती रहेगी कुछ सालों तक। अभी का तो यही स्टैंड है सरकार का, फ्यूचर में क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तक का तो यही है। और पंजाब नेशनल बैंक कोई बहुत बड़ा ग्रोथ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, यही कहूंगा कि 27 से 30 रुपए का जो रेंज होगा वो खरीदारी का रेंज होगा, और 35 से 40 का जो रेंज होगा वो प्रॉफिट लेकर भागने वाला रेंज होगा, तो वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।